नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। संसद में आज फिर से वही तस्वीर नजर आई, हंगामा, शोर और ठप होती हुई कार्रवाई। बजट सत्र के छठे दिन भी बहस से ज्यादा नारों की गूंज सुनाई दी। ट्रेड डील को लेकर जब पीयूष गोयल ने बोलना शुरू किया तब भी हंगामा, और एम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर भी हंगामा, जिसकी भेंट सदन की कार्यवाही चढ़ती हुई नजर आई। आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से यह हंगामा हुआ, या फिर विपक्ष के हंगामे की वजह से कार्यवाही बाधित हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। संसद में हंगामा और बस हंगामा ही देखने को मिल रहा है। बजट सत्र के छठे दिन भी सदन के बाहर और भीतर खूब हंगामा देखने को मिला। सदन की सियासी तपिश सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आई। सबसे पहले आप सदन के बाहर की इन तस्वीरों को देखिए। नारेबाजी करते विपक्ष के सांसद, हाथों में पोस्टर जिन पर लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। विपक्षी सांसदों के हाथों में जो पोस्टर नजर आ रहे हैं, उनमें पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीरें थी। विपक्ष के तेवर देखकर ही साफ लग रहा है कि विपक्ष सरकार से आर पार के मूड में है। सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो इसकी झलकी भी खूब देखने को मिली। एक दिन पहले ही स्पीकर की सीट पर पेपर फाड़कर उछालने के आरोप में कांग्रेस के 7 और सीपीएम के एक सांसद को निलंबित किया गया था, जिसके बाद निलंबित सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करते दिखे थे। आज सदन की कार्यवाही के दौरान जब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बोलना शुरू किया, तो इस दौरान भी खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसद लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दो, नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी और डरता है नरेंद्र मोदी जैसे नारे लगाने लगे। चर्चा करते रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामे की वजह से कुछ ही मिनटों में कार्यवाही दोबारा स्थगित करनी पड़ी। पीयूष गोयल के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद टेबल ठोंक कर विरोध करते दिखे। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से हंगामा करने के बजाय तर्कों से विरोध करने की हिदायत भी दी, लेकिन विपक्षी सांसद कहां मानने वाले थे। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर सरकार का पक्ष रखा। साफ कहा कि हमने इस डील में कृषि और खाद्य संवेदनशीलताओं की पूरी रक्षा की है। उन्होंने इस डील को भारत के एमएसएमई सेक्टर, उद्योग और व्यापार के लिए फायदेमंद बताया। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी। केंद्र सरकार अमेरिका के साथ इस डील को फायदेमंद बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसद भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते दिखे। अपना बाजार भी हमारा छीनता जा रहा है। कुछ पुरानी सरकार में छीना बाजार, फिर अब बाजार छीन गया, तो आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं? और उसके बाद ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई। जिस तरीके से यूएस डील हुई है उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। तो ये सब बातों के लिए यही तो सदन है जहाँ पूरा देश जाने का क्या हुआ है और कौन जवाब देगा। और तो कोई देश का आम नागरिक कोई भी लीडर पीएम से पूछ नहीं सकता। कोई ऐसी जगह नहीं हम भी जाके पूछ लें। एक ही जगह हमें लोकतंत्र ने दी है, वो है पार्लियामेंट। हम कंप्रोमाइज कर ले जैसे इन्होंने ट्रंप के साथ किया, हम इनके साथ कर लें तो देश कहाँ जाएगा? जिसके ऊपर इतना भारी टैक्स डालते हो और वो माल तैयार करके उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे उन कंट्री का। वहाँ तो टैक्स कुछ नहीं है, तो उनके जो माल तैयार होता है। एग्रीकल्चर खत्म होगा, किसान खत्म हो रहा है। उसके एक जो किसान फसल पैदा करेगा उसके एक दाम ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है वो क्या होता है, जब मंडी शुरू करता है तो दाम बिल्कुल नीचे कर देता है। जब लोकल लोगों की कमर टूट जाएगी फिर वो दाम मिलेगा। इससे पहले 2 फरवरी को भी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जब पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का जिक्र किया था, तब भी खूब हंगामा देखने को मिला था और विपक्षी सांसद ये आरोप लगाते हुए नजर आए थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? नो within a few hundred meters of our positions on the Kailash range, संसद में बुक वर्सेस बुक भी खूब देखने को मिला। एक और राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ M नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर सरकार से सवाल पूछते दिखे, तो उनका जवाब दिया बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। राजनाथ सिंह जी हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। एवरी यंगस्टर इन इंडिया शुड सी दैट दिस बुक एग्जिस्ट्स। दिस इज मिस्टर नारावाने's बुक। नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है, सॉरी ये रहा, और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन। मैं बिल्कुल अकेला था। आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केर्ड। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए।
संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद परिसर में एक अलग नजारा भी देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस के सांसद मकर द्वार पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आ गए। दरअसल जब रवनीत सिंह बिट्टू प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के पास से जा रहे थे, तभी राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ से गद्दार जा रहा है, इसका चेहरा देखिए। इसी दौरान राहुल गांधी ने हाथ मिलाने की पेशकश करते हुए कहा कि नमस्ते भाई, मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे। तो रवनीत बिट्टू ने देश के दुश्मन कहते हुए राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और संसद के अंदर दाखिल हो गए। संसद के बजट सत्र के दौरान जो तस्वीर सामने आ रही है, उससे साफ है कि संसद की गलियों में ये राजनीति सिर्फ बहस नहीं बल्कि सियासी लड़ाई की एक नई तस्वीर है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में भी संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती है या फिर जनता से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलती है। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।